हाय दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं उपेंद्र विश्वा टेक्निकल। उपेंद्र विश्वा टेक्निकल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इन्वर्टर एसी में इंडोर और आउटडोर दोनों में पीसीबी लगी होती है। उस पीसीबी को किस तरह से हम लोग चेक करें कि सही तरीके से पता चल सके कि हमारे इंडोर का पीसीबी ख़राब है या आउटडोर की पीसीबी ख़राब है। दोस्तों, ये हमारा आउटडोर है और इंडोर से 3 वायर आउटडोर में जाते हैं। आज हम इसी वायरों को चेक करने के लिए बताएंगे कि हमारे किस प्रकार से हम लोग चेक करें कि सही तरीके से पता चल जाए कि हमारे आउटडोर में जो पीसीबी लगी वो ख़राब है कि हमारे इंडोर में जो पीसीबी लगी है वह पीसीबी ख़राब है। क्योंकि दोस्तों, बहुत से टेक्नीशियन होते हैं जिन्हें ये मालूम चेक करने का सही तरीका नहीं मालूम होता है, तो पीसी परेशान भी हो जाते हैं। और जो है कि हमारे आउटडोर की अगर पीसीबी ख़राब रहती है तो उनको लगता है कि हमारे इनडोर की पीसीबी ख़राब है, तो वह इनडोर की पीसीबी को ले जाते हैं। जो पीसीबी को रिपेयर करता है तो वो बोलता नहीं पीसीबी तो सही है। वो पूरा एकदम अच्छे तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं कि तब हमारे एसी में हुआ क्या है कि हमारा आउटडोर नहीं चल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग इसी के बारे में सीखेंगे एकदम सही तरीके से कि किस तरह से चेक करें कि हमारे इंडोर पीसीबी ख़राब है या आउटडोर का पीसीबी ख़राब है। तो दोस्तों देखिए, जो हमारी इन्वर्टर एसी आ रही है ना, उसमें आउटडोर में भी पीसीबी है और इंडोर में भी पीसीबी है। ठीक है, तो उसे चेक करने के लिए ना हमें एक क्लैंप मीटर या मल्टीमीटर की आवश्यकता होती है। ठीक है, और हमारे पास क्लैंप मीटर है। इस क्लैंप मीटर को हम लोग डीसी वोल्टेज पे सेट करेंगे। डीसी वोल्टेज पे सेट करने के बाद इसमें से 2 प्रोब निकलता है। इन दोनों प्रोब से हम लोग इन वायरों को चेक करेंगे कि हमारी इंडोर की पीसीबी ख़राब है या आउटडोर की पीसीबी ख़राब है। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं अभी स्टार्ट। दोस्तों देखिए, इनडोर से जो होता है ना वह 3 वायर आउटडोर के लिए आया होता है, फेस न्यूट्रल सिग्नल। ठीक है, तो पीसीबी को चेक करने के लिए ना इस मल्टीमीटर को डीसी वोल्टेज पे सेट करना है। डीसी वोल्टेज को सेट करने के बाद जो हम एसी को ऑन करना है। एसी को ऑन करने के बाद यहाँ आना है आउटडोर के पास में। आउटडोर के पास में आने के बाद यहाँ आपको फेस मिलेगा, न्यूट्रल मिलेगा और एक सिग्नल का तार मिलेगा। तो हमें फेस पे नहीं चेक करना है। ठीक है, हमें केवल न्यूट्रल और सिग्नल को चेक करना है कि हमारी इंडोर की पीसीबी ख़राब है या आउटडोर की पीसीबी ख़राब है। तो इन दोनों प्रोब से सबसे पहले हमें एक प्रोब को रखना है इस न्यूट्रल वाले पॉइंट पे और एक रखना है सिग्नल वाले पॉइंट पे। ठीक है, अगर इस अवस्था में कुछ वोल्टेज, ठीक है, इस डिस्प्ले में नीचे ऊपर हो रहे हैं। ठीक है, डिस्प्ले में कुछ वोल्टेज शो हो रहा है, नीचे ऊपर हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 3, 4, 20, 30, 21, यानी कि इसमें वोल्टेज कोई शो हो रहा है और नीचे ऊपर अप डाउन हो रहा है। ठीक है, बराबर नहीं बता रहा है। ठीक है, तो इस अवस्था में क्या होगा ना, हमारी दोनों पीसीबी सही होंगी। क्या होंगी? दोनों पीसीबी सही होंगी। इंडोर की भी पीसीबी सही है और आउटडोर की भी पीसीबी सही है। ठीक है, अगर वोल्टेज रुका हुआ है कुछ भी 20 या 3, 4, 6, यानी कुछ भी वोल्टेज रुका हुआ है, नीचे ऊपर नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आउटडोर की पीसीबी खराब है। जो ये कम्युनिकेशन है ना, ये क्या कर रहा है कि कम्युनिकेशन आ रहा है लेकिन यह कम्युनिकेशन को फिर आउट नहीं कर पा रहा, इसलिए वोल्टेज क्या है, रुका हुआ है। ठीक है, तो इस अवस्था में आउटडोर की पीसीबी खराब मानी जाएगी। अगर वोल्टेज न्यूट्रल और सिग्नल पे रखने पर अगर वोल्टेज बिल्कुल भी नहीं बता रहा, कुछ भी वोल्टेज नहीं बता रहा, तो हमारे इनडोर की पीसीबी खराब है। हमारे इनडोर की पीसीबी तब खराब मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ से अगर सिग्नल जाएगा नहीं तो हम लोग न्यूट्रल और सिग्नल को अगर चेक करेंगे तो कुछ वोल्टेज नहीं बताएगा, तो इसका मतलब इनडोर की पीसीबी खराब है। ठीक है दोस्तों, एक बार और समझ लीजिए कि अगर न्यूट्रल और सिग्नल पे रखने के बाद अगर वोल्टेज अप डाउन हो रहा है तो हमारी दोनों पीसीबी सही है। अगर वोल्टेज रुका हुआ है, वोल्टेज अप डाउन नहीं हो रहा, वोल्टेज कुछ भी अंक दिखा रहा है वह रुका हुआ है, तो आउटडोर की पीसीबी खराब है। ठीक है, अगर वोल्टेज बिल्कुल भी नहीं बता रहा है
तो इंडोर की पीसीबी ख़राब मानी जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से चेक किया जाता है कि हमारी इंडोर की पीसीबी ख़राब है या आउटडोर की पीसीबी ख़राब है। दोस्तों आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और